Genesis chapter 3 verse 1 से लेकर हम 20 उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से लेकर थोड़ा पढ़ेगा, हम लोग देखेगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बोनेल पशु बनाए थे उन सब में सांप दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विशेष में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारे आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर तुल्य हो जाओगे। अंत जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष को फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनके मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पैरों पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाए। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। हम पुराना नियम से हम जो जो सृष्टि है, ये जो वर्ल्ड क्रिएशन जो है, इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ में संसार में कोई भी नहीं था, केवल मनुष्य एक ही था, नर और नारी, आदम और हवा ही था। उसमें से आदम और हवा का परमेश्वर ने तीनों लोग का अधिकार बना के दिया है, स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश और जल और आपको नरक, सब तीनों लोग को परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया, अधिकार दिया, हुकूमत दिया गया है। और यहाँ बताता है, यहाँ परमेश्वर यहाँ बताता है, देने के बाद एक दिन सब ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन बरमाने वाला शैतान आया है और वो लेडी से बातचीत करता है, हवा से बातचीत करता है। यहाँ परमेश्वर ने जितने बोनेल पशु को बनाए थे उसमें सबसे चतुर, सबसे बदमाश जो है आपको सांप था। तब उसने स्त्री से कहा, सांप ने स्त्री से बोला, क्या सच में तुम इस बगीचे का बीचों बीच का फल नहीं खा सकते हैं? तुम नहीं वाटिका किसी वृक्ष को फल नहीं खा सकते। स्त्री ने जवाब दिया। तब इस स्त्री ने सांप से कहा, इस वाटिका के, तब स्त्री ने बोला, सारा वृक्ष हम खा सकते हैं, परंतु हम मिडिल का बीच का पौधा का फल हम नहीं खा सकते हैं। यदि मैं बीचों बीच का फल खाओगे तो हम निश्चय ही मर जाएगा, छूना भी नहीं है, हमें देखना भी नहीं है। इस प्रकार से स्त्री ने सांप को बताया, बरमाने और सांप को बताया। फिर सांप ने क्या बोला, अध्याय 4 में देखो। तब सांप ने स्त्री से कहा, बरमाने वाले वो शैतान जो है स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम कभी भी, तुम सच में नहीं मरोगे, वरना परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम जो है उस फ्रूट को, फल को खाओगे, अच्छाई और बुराई सब आंखें खुल जाएगा और तुम अच्छाई भलाई बुराई को जानकर तुम परमेश्वर का बराबर हो जाएगा, परमेश्वर का बराबर तुलना हो जाएगा। यानी कि सब कुछ ठीक था। यहां में शैतान ने मनुष्यों को बर्बाद दिया है, आदम और हवा को बर्बाद दिया। परमेश्वर ने कहा
को नहीं खाने के लिए। स्त्री ने बोला हाँ, पर शैतान ने बोला कि तुम नहीं मरोगे, कि परमेश्वर तुमसे झूठ बोलता है, परमेश्वर तुमसे ये बोलता है यदि तुम इस बगीचों का बीज का फल खाओगे तो तुम जो है उस फल को खाओगे, तुम जो है परमेश्वर का बराबर हो जाएगा, तुम्हारा आंखें खोल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा, बुद्धि हो जाएगा और तुम परमेश्वर का बराबर तुल्य हो जाएगा। यहाँ में क्या देख, हमें इससे क्या पता चलता है कि हमेशा जो बरमाने वाला है, जो रिसीवर है, धोखा देने वाला है, हमेशा लोगों को बरमाता है, कि वहां के परमेश्वर का बराबर तुल्य करने के लिए हमें अपेक्षा दिखाई देता है। यानी कि एक लोभ मनुष्यों का हृदय में दे दिया, एक जो लालची जो है ना, एक लालची और डिजायर, जो बदन का हमारा शरीर का डिजायर जो लालच जो है वो प्रवेश कर जाता है, प्रवेश करने की कोशिश करता है। और जब लालच हमारा आंखों में आ गया, वहां में क्या कहा कि तुम जो है आंखें खोल जाएगा और बुद्धि ज्ञान खुल जाएगा और तुम जब परमेश्वर का बराबर ज्ञान बुद्धि हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर तुम्हें मना किया है कि नहीं खाने के लिए। सामने इस प्रकार से फरमाया गया है मनुष्यों को। तो यहां में क्या देखते हैं आप और हम, पवित्र शास्त्र बाइबल कहते हैं आप और हम इसको ये देखते हैं कि यहां में एक तो जो है हमें पाप में गिराने के लिए धोखा चल चलाया है। पहला कि हमें पाप में डुबाने के लिए एक चाल चलाया, पॉलिसी गेम खेला ना, एक पॉलिटिक्स गेम खेला है। उसका बाद दूसरा, जब हम नहीं मान रहा है, आदमी जो नहीं माना है, उस समय उसने एक लालच एक दे दिया कि तुम जो आंखें खोल जाएगा, ज्ञान बुद्धि खोल जाएगा और तुम परमेश्वर